या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की आराधना का पर्व जिसको हम लोग नवरात्र कहते हैं, तो संपन्न होने के पश्चात इस संसार को चलाने वाली, संसार को जागृत रखने वाली, संसार को शक्ति देने वाली, संसार को चेतना देने वाली ऐसी जो प्रमुख रूप से अपने सनातन परंपरा में 3 महाशक्तियों का वर्णन है। एक प्रथम है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो हमारे सनातन परंपरा से ही इन तीनों की ही आराधना होती आ रही है और उसके लिए विशेष पर्व है जिसको हम दीपावली पर्व कहते हैं। दीपावली के दिन, दीपावली के समय में एक 3 तिथि आती है। एक आती है धन त्रयोदशी, एक आती है काली चौदस और एक होती है दीपावली। प्राचीन लोग धन त्रयोदशी को, ऐसे धन त्रयोदशी जो धन्वंतरी हैं, जिनके द्वारा देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, उनका भी प्रागट्य दिन है और साथ साथ में उसी दिन जो लुप्त हुई लक्ष्मी, उनका भी प्रागट्य दिन है। जब दुर्वासा जी के श्राप से जब स्वर्ग की लक्ष्मी लुप्त हुई थी, तो वो लक्ष्मी 14 रत्नों के साथ साथ पुनः प्राप्त हुई और उस लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया और उसके पश्चात भगवान स्वयं धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। तो धन त्रयोदशी को ये सब हम लोग उत्सव मनाते हैं। और ऐसे देखा जाए तो जो लक्ष्मी का पूजन विधिवत अगर हो तो धन त्रयोदशी को उस दिन अच्छा माना जाता है, परंतु अपने आप पर लोक व्यवहार हुआ है, लोगों में अलग अलग परंपराएं पड़ी है, तो तीनों दिन को मिला करके हम लोग एक ही दिन जो अमावस्या होती है उस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, उस दिन चोपड़ा पूजन करते हैं या अन्य कोई भी कार्य करते हैं। तो ये हमारा ये विशेष पर्व जो हम लोग मनाते हैं, तो जो 3 महाशक्ति हैं, जो महाकाली हैं, अपने शरीर के भीतर या संसार को शक्ति देने वाली है, ऊर्जा है, और उसके बिना, ऊर्जा के बिना कुछ होता नहीं है। जब तक हम स्वस्थ हैं, हमारे भीतर ऊर्जा है, हम शक्ति संपन्न हैं, तब तक संसार के कोई भी कार्य में, कोई भी कार्य करने की रुचि होती है। और ऊर्जा न हो तो समाप्त। तो इसलिए ये ऊर्जा संपादन का ये दिन है, इसलिए महाकाली की पूजा होती है। अलग अलग अनुष्ठान भी लोग करते हैं। तो प्रथम दिन धन त्रयोदशी, उसके पश्चात काली चौदस और अंत में जाकर के हम लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं, परंतु विशेष रूप से
वो सरस्वती की उपासना है। आप लोग देखते होंगे कि व्यापारी वर्ग उस दिन अपने नए वही खाते लाते हैं, जो अकाउंट्स बुक बोलते हैं। आजकल तो कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो बात अलग है। परंतु प्राचीन परंपरा ये थी कि जो नया वर्ष आने वाला होता था, उस दिन से लेखा जोखा कैसे रखना है, हिसाब कैसे रखना है, इसके लिए एक वही पूजन होता था, जिसको गुजराती भाषा में चोपड़ा पूजन बोलते हैं। तो ऐसा ही जो दीपावली का पर्व है, एक विशेष करके महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनका ये पर्व है। उस दिन हमारा संपूर्ण समाज ये पर्व को मनाता है। दूसरी विशेष बात यह है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय प्राप्त करके जब पुनः अयोध्या पधारे, उस दिन अपने अयोध्या में सब लोगों ने बहुत प्रसन्नता, हर्ष व्यक्त किया। और हर्ष व्यक्त करने के लिए उस दिन सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों में दीप प्रज्वलन किया। तो ये हर्ष का विषय कोई आता है, उसके लिए हम दीप प्रकट करते हैं, आरती करते हैं, तो ये हमारी परंपरा है। तो कई एक पर्व मिल करके ये पर्व है। दूसरी बात है कि गुजराती अपने यहाँ पर तो जो भारत की भिन्न भिन्न संस्कृति हैं, तो विशेष करके गुजरात में जो नए साल मनाते हैं, दीपावली के दूसरे दिन जो प्रतिपदा होती है, उस प्रतिपदा को नूतन वर्ष मनाते हैं। तो उस दिन एक अपने यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि कुछ पर्व ऐसे हैं जिस दिन हम लोग कोई भी शुभ मुहूर्त कर सकते हैं, शुभ काम कर सकते हैं। कोई शुभ काम करना हो, प्रारंभ करना हो तो दिन कर सकते हैं। तो दीपावली के दूसरे दिन आने वाला जो पाड़वा है, जिसको हम प्रतिपदा भी कहते हैं, उसको बहुत से लोग बलि प्रतिपदा भी बोलते हैं। तो हमारे एक दिन में भी कई पर्व आते हैं। तो उस दिन भाई दूज मनाते हैं, कुछ लोग बलि प्रतिपदा मनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि ने भगवती लक्ष्मी को अपनी बहन मानी थी। तो उस कारण से बहुत जगह पर आज भी भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज के दिन बहन भाई के पास जाती है, उनको टीका करती हैं, उनके दीर्घायु की कामना करती हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। और ये भाई बहनों का एक पर्व होता है। वर्ष में कम से कम बहन कितनी दूर हो, भाई कितना दूर हो, एक दिन मिलना चाहिए। तो हमारे पर्व पारिवारिक भी हैं, साथ साथ में संस्कृति को जतन करने वाले भी हैं। और इसके पीछे कुछ ऐसी एक घटनाएं हैं जिसको हमेशा अपने को याद दिलाती रहती है। तो इसलिए हमारा ये सनातन धर्म बहुत विशिष्ट है। इसलिए अनादि काल से अभी तक ये चला है। यद्यपि अनेक कुठाराघात होते रहे, लोग आते रहे, आपने इस धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया और अपने धर्म को स्थापित करने का भी प्रयास किया, परंतु आज भी यथावत हमारा धर्म ये चल रहा है। रही बात कि धीरे धीरे कोई परिवर्तन होता है, तो
अभी जो दीप जलाते हैं तो आजकल लाइट आई हैं, उसकी रोशनी करते हैं, बल्ब लगाते हैं। अब पहले से ही एक अपने यहाँ पर उत्सव मनाने का मतलब होता था कि उसमें कुछ विशेष परिकल्पना करके विशेष प्रकार की रोशनी या प्रकाश, तो उसी के कालांतर में पटाखे आए। तो पटाखों का भी प्रचलन बढ़ा और यहाँ तक हुआ था कि भगवान के नाम से, भगवती के नाम से पटाखे आने लगे। तो कभी कभी समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, परंतु जब प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो उस पर जब हम रोक लगाते हैं या उसका विरोध करते हैं तब भी ठीक नहीं। उसको समझा सकते हैं, उसको समझा करके उसको न्यायालय के माध्यम से, और ये केवल एक दिन के लिए होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ के न्याय व्यवस्था भी इसके अंदर आ जाती है, कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये उत्साह है आज के दिन। केवल ऐसा नहीं कि हमारे पटाखों से ही प्रदूषण फैलता है, ऐसे तो पूरे वर्ष अपने देश में प्रदूषण ही प्रदूषण रहता है। हम किसी लोभ में, लालच में किसी ऐसी वस्तु को नहीं बोलते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो खास करके दिल्ली में या उत्तर भारत में आजकल कुछ दिनों से दो फसलें होती हैं। पहले पंजाब में चावल उगाया नहीं जाता था, केवल गेहूँ होता था, लेकिन गए कुछ वर्षों में वहाँ का चावल का बहुत सुंदर उत्पादन होता है। तो होना चाहिए, वो तो एक आवश्यक वस्तु है। परंतु उस समय वहाँ पर भी जल्दी से जल्दी चावल को उसके ठूठ भी छोड़ देते हैं, ऊपर काट लेते हैं मशीनों से, और जब उसको तैयार करना होता है खेत गेहूँ के लिए तो ऊपर वाले को करेंगे क्या, उसको जलाने लगते हैं। वो सूखी नहीं होती है, वो गीली होती है। पेट्रोल डाल के या किसी तरह से उसको जल्दी से जल्दी जलाने का प्रयास होता है, उससे धुआं उठता है, वो भी प्रदूषण पैदा करता है, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से अलग वस्तु हो गई, लेकिन प्रदूषण वहाँ भी फैलता है। एक दिन के लिए पटाखों से भी फैलता है। तो पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और अन्य वस्तुओं पर बिल्कुल खुली छूट, तो ये कभी कभी अपने देश में अपने लोगों ने भी किया है। तो परंतु हमारा सनातन धर्म केवल उसी आधार पर टिका हुआ नहीं है, इसके अनेक आधार हैं। अगर एक ही आधार होता तो शायद हम कभी के समाप्त हो गए होते, परंतु हम लोग बहुआयामी हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। ठीक है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, परंतु पर्व में, त्यौहार में, परमात्मा में, चाहे जैसे एक नदी का स्वरूप होता है, गंगा जी हैं, उसमें अनेक प्रकार की धाराएं मिलती, अनेक प्रकार की नदियाँ मिलती हैं और फिर समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। वैसे ही हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के देवता भी हैं, अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं, अनेक प्रकार की विचारधारा है, परंतु उनका सबका समावेश होता है परमात्मा में। इसलिए अपना वेद भी कहता है एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म इसी पर आज तक चलता आया है और चलता रहेगा। कितने भी लोग वितंडावादी उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मूल ये जो धर्म है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मानवता से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए
बहुआयामी है और हमारे जीवन के साथ चलने वाला धर्म है। इसके संस्कार होते हैं, संबंध होते हैं। तो इस प्रकार का ये हमारा सनातन धर्म की जो प्रधान रूप से जो 4 पर्व है, उसमें से एक सबका पर्व जो आज हम मनाते हैं दीपावली है। तो कई दिनों के बाद में मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और ऐसे ही कभी कभी आते रहेंगे। पर्व हैं, त्यौहार है, उत्सव हैं और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 2 वर्ष तक हम लोगों से कुछ नहीं किया गया। ये महामारी आई थी कोरोना, इस कारण से एक प्रकार से पूरा मानव समाज, मानव जाति बंधक सी हो गई थी, बंधन में पड़ गई थी। तो वो भी आवश्यक था, प्रतिबंध भी आवश्यक थे, तभी जा कर के हमारा हानि कम हुई। इतनी ज़्यादा लोक संख्या में भी इतनी अधिक समस्या नहीं आई। आज भी देखते हैं, सुनते हैं लोगों में कि पड़ोसी देशों में आज भी वो स्थिति वैसी बनी हुई है। तो हम लोगों ने संयम से, नियम से पालन करते हुए उस बीमारी को हराने का प्रयास किया है। फिर भी मेरा कहना है कि अभी भी सावधानी की आवश्यकता है। अगर ऐसा लगता है हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। तो 2 साल बिल्कुल हम लोग मौन थे, कोई अपने पर्व त्यौहार हमने मनाना बंद नहीं किए, उसको सीमित रखा, अपने तक रखा। पूजा पाठ बंद नहीं हुए, परंतु सार्वजनिक रूप से वो व्याधि, वो बीमारी सब जगह न पहुँचे, इसलिए मंदिर में भी संयम रखा गया, लोगों ने भी संयम रखा, संस्था ने भी संयम रखा और सरकार ने भी उसका साथ दिया। इसलिए हमारा समाज है केवल स्वार्थ के लिए नहीं है। हमारा समाज ये पर्यावरण के लिए भी है, मानवता के लिए भी है और सबके सुख के लिए भी है। इसलिए ऐसे पर्व त्यौहार मनाते रहना चाहिए, क्योंकि उसी में मानवता का मूल स्वरूप छुपा हुआ है। अगर आपके पास में शक्ति नहीं होगी, आपके पास में बुद्धि नहीं होगी, आपके पास में धन नहीं होगा, आप करेंगे क्या? इसलिए हम सब लोग उसकी आराधना करते हैं और उस आराधना के माध्यम से हम उसको, उस महाशक्ति को हम प्रार्थना करते हैं और उसी प्रार्थना के बल पर हम लोगों को प्राप्त भी होता है। और व्यापक शक्ति है, वो व्यापक शक्ति में हम लोग अपने भावना के अनुसार उनका पूजन करते हैं। तो हमारी जैसी भावना होती है वैसी भगवान प्रकट होते हैं। तो मेरा ये मानना है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको इस पर्व पर पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन आपका निर्मल हो, सुखी हो और हमेशा ही तो परम पिता परमात्मा का कभी ना कभी हम स्मरण करें। यही जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, यही जीवन में वही एक सार है और उस सार को हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए। इतना कहते हुए आप माननीय को विराम। ओम शांति शांति।